एक खाली मकान में नमाज पढ़ने के आरोप में 12 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस का ये कहना है कि एक स्थानीय निवास को, एक घर को ये लोग मदरसा बनाने की कोशिश कर रहे थे, धार्मिक स्थान बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए ये कार्रवाई की गई है। यानी कि आपके घर में किसी भी तरीके का कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, यानी कि क्योंकि मैं हिंदू हूं तो इसे इसी तरीके से समझ पा रही हूं कि जब हम अपने घरों में कोई कीर्तन, कोई भजन, कोई सुंदरकांड, रामायण, अखंड रामायण, इस तरीके की चीजें करते हैं तो हम अपने घर को, अपने आवास को धार्मिक स्थान बनाने की कोशिश करते हैं और हमें गिरफ्तार किया जा सकता है और पुलिस ये मान सकती है कि हम ये सब कुछ शांति भंग करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी तरीके का धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए हमें पुलिस से इजाजत लेनी चाहिए। मतलब नवरात्रि में जो 9 दिन का जगराता होता है, जो रात्रि में महिलाएं कीर्तन भजन करती हैं, एक मंडली होती है जिसमें पूरी रात जो है वो भजन किया जाता है। इस तरीके की चीजें अगर आपको करनी है तो आपको प्रशासन से अनुमति लेनी चाहिए। ये बात बरेली की घटना के बाद ही मुझे पता चली है कि नवरात्रि में जब 9 दिन का जगराता हो या किसी भी दिन आप अपने घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान करें तो आपको प्रशासन से अनुमति लेनी चाहिए। क्योंकि बरेली वाली घटना में प्रशासन ने यही कहते हुए 12 लोगों को हिरासत में लिया कि इन लोगों ने प्रशासन को जानकारी नहीं दी, एक मकान में इस तरीके से नमाज पढ़ने की कोशिश की। अब ये लोग क्योंकि मुस्लिम हैं और ये लोग शुक्रवार की एक नमाज अदा करते हैं। अब क्योंकि इस इलाके में किसी तरीके का कोई मदरसा, कोई मस्जिद नहीं है, इसीलिए अस्थायी रूप से ये अलग अलग जगहों पर नमाज पढ़ते हैं। जिस मकान पर नमाज पढ़ी गई थी उस मकान की मालकिन का ये कहना है कि पहली बार उनके घर पर इस तरीके की नमाज पढ़ी गई थी, इससे पहले नहीं पढ़ी गई है। लेकिन प्रशासन का ये कहना था कि उन्हें शिकायत मिली थी, हिंदू लोगों ने शिकायत की थी कि इस तरीके की नमाज पढ़ी जा रही है, अलग अलग चोरी चोरी छुपके छुपके ये लोग जो है वो नमाज पढ़ रहे हैं और इस तरीके से शांति भंग हो सकती है और इसीलिए प्रशासन ने ये कार्रवाई की। अब जैसे ये खबर की कटिंग है, आप उस पर ही ध्यान दे दीजिए। इसमें साफ लिखा है बरेली की घटना है, तो बरेली लोकेशन टैग करते हुए लिखा हुआ है कि खाली घर में बिना इजाजत पढ़ने लगे सामूहिक नमाज, वीडियो सामने आने के बाद 12 लोग गिरफ्तार। इस तरीके की चीज जो है वो बरेली से सामने आई। प्रशासन ने कहा कि देखिए शांति भंग करने का मामला है, जो सामूहिक सद्भावना है वो छेड़छाड़ हो सकती है, प्रशासन को इस चीज की अनुमति दी जानी चाहिए थी। बिना अनुमति इन लोगों ने इस तरीके से नमाज क्यों पढ़ी, ये कहते हुए प्रशासन ने कार्रवाई कर दी। दिनांक 16/1/26 को थाना विशारदगंज स्थित ग्राम मोहम्मदगंज से यह सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा अपने निजी आवास को धार्मिक स्थान में परिवर्तित किया जा रहा था। संभावित विवाद के दृष्टिगत सभी संबंधित व्यक्तियों को पुलिस टीम द्वारा हिदायत दी गई कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति न की जाए। अब बताइए, किसी का कोई निजी आवास होगा, सुख दुख एक ही साथ ना बांटा जाएगा? किसी का विवाहिक कार्यक्रम हो, किसी के घर में कोई मरनी पड़ जाए तो कोई भी भोज का आयोजन, किसी भी तरीके की खुशी या गम का आयोजन एक साथ ही किया जाता है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। तो किसी प्राइवेट आवास में, किसी निजी आवास में अगर कोई नमाज अदा की गई तो ये कैसे गैर कानूनी हो गया और ये किस धारा के अंतर्गत गैर कानूनी हो गया, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं सच में समझ नहीं पा रही हूँ कि अपनी प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी में अगर मैं कुछ लोगों को बुलाकर दावत दूं या किसी तरीके का कोई आरती भजन वगैरह कराऊं तो ये कैसे गैर कानूनी हो सकता है? हालांकि ये गैर कानूनी हो सकता है, पूछे कैसे? ये गैर कानूनी इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं हिंदू हूं, तो मैं हिंदू पैटर्न से ये बात कर रही हूं। अगर मैं मुस्लिम होती और मैं ये बात कर रही होती तो ये गैर कानूनी हो जाता, क्योंकि भारत अब हिंदू राष्ट्र बनने के कगार पर पहुंच रहा है। यहाँ पर हिंदुओं के लिए तो सारी छूटें हैं, लेकिन मुसलमान इस तरीके की चीजें नहीं कर सकते। हम इस तरीके की दोहरी राजनीति लेकर चल रहे हैं। मतलब हमारा संविधान ये कहता है कि यहाँ पर रहने वाले सभी नागरिकों के पास समान अधिकार है, लेकिन कानून उस संवैधानिक नजरिए से नहीं देखता है। कानून मुझे लगता है कि सत्ता के नजरिए से देखता है, इसीलिए उसको हर टोपी, हर दाढ़ी वाले से आपत्ति है, उनके हर नमाज, हर जुम्मे की नमाज से आपत्ति है। इसीलिए बरेली की ये घटना हुई। इस खबर को आगे पढ़ लूँ तो मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें लोग खाली मकान के भीतर सामूहिक नमाज अदा करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने वीडियो को जांच में शामिल कर लिया है। ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है, आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लोग जो है वो शांति से, बेहद ही तसल्ली से अपनी जो भी नमाज के तरीके से ये जो है वो
कर रहे हैं। इसमें किसी तरीके का कोई लाउड स्पीकर नहीं लगा हुआ है, किसी तरीके की शांति भंग करने की कोशिश नहीं हो रही है। मतलब ले देकर ये है कि ये अपने तरीके से जो है वो अपने खुदा, अपने अल्लाह को याद करने के लिए जो इनके तरीके की पूजा पाठ होती है ये वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इन्होंने प्रशासन को नहीं बताया, क्योंकि ये खाली मकान था और खाली मकान के भीतर इन्होंने ऐसा किया, इसलिए प्रशासन को आपत्ति है। बरेली के विसरतगंज स्थित मोहम्मदगंज कोई गांव है, वहां की ये पूरी ये वीडियो है जो वायरल हो रहा है। बताया ये जा रहा है कि इस पूरे इलाके में ना कोई मंदिर है, ना कोई मस्जिद है, ना कोई मदरसा है, इस तरीके की चीज़ें नहीं है। इसीलिए लोग अपने अपने तरीके से अपना पूजा पाठ वगैरह करते हैं। हालांकि किसी खास तरीके का रोग भी नहीं है। मतलब अगर आप हिंदू हैं तो आप कावड़ यात्रा निकाल सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। मतलब अगर आप हिंदू हैं तो आप पंडाल लगा सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। इस तरीके का कोई लिखित नोटिस वगैरह अगर है तो मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि मैंने खबरों को पढ़ा तो मुझे इस तरीके की कोई पाबंदी नहीं पता चली। बस इतना पता चला कि उस पूरे इलाके में ना कोई मंदिर है, ना कोई मस्जिद है। ऐसे में अगर कोई अपने प्राइवेट घर में इस तरीके की चीज़ें कर रहा है तो ये प्रशासन को आपत्तिजनक लग रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एक तरीके से एक खास जमात को इकट्ठा कर लेना, एक खास जमात एक जगह इकट्ठा हो जाती है तो वो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने लगती है। और वो खास जमात कोई दाढ़ी, कोई टोपी वाला हो तो समझिए सच में सामाजिक सौहार्द जो है वो बिगड़ सकता है। प्रशासन को ऐसा लगता है। मतलब अगर आप नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं तो वो कानूनी है, लेकिन अगर आप अपनी नमाज सड़क पर पढ़ते हैं तो वो बेशक गैर कानूनी हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने घर में भी नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, 2-4 लोगों को इकट्ठा करके ये करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी गैर कानूनी हो सकता है। पुलिस का ये दावा है कि निजी आवास को बिना किसी सूचना के, बिना किसी आधिकारिक सूचना के, आधिकारिक अनुमति के ये धार्मिक स्थल बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इन पर कार्रवाई हुई है। हालांकि इन तमाम लोगों को जब कोर्ट में पेश किया गया तो इन्हें फौरन बेल मिल गई। 15 लोग मिलकर इस तरीके की नमाज पढ़ रहे थे। 13 को पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया, 2 फरार रहे और इन 2 लोगों के खिलाफ अभी भी प्रशासन जो है वो सख्त नजर आ रही है। तो प्रशासन का ये कहना है कि खाली मकान को बिना अनुमति के स्थायी मदरसा या नमाज पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ सकता है, तनाव उत्पन्न कर सकता है। इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके का नमाज जो है वो पढ़ा जा रहा था। हालांकि कीर्तन, भजन और इस तरीके की चीज़ों में प्रशासन को आपत्ति नज़र नहीं आती है, क्योंकि हमारा जो कानून है वो भी अब 2 तरीके से चलने लगा है। हमारे यहाँ जो भी कानून बन रहे हैं या जो भी प्रशासन के लोग हैं वो 2 नज़रिए से देख रहे हैं, जो सही नहीं है, संवैधानिक रूप से सही नहीं है। फिलहाल ये मामला आपने बरेली का देख लिया, जो मैंने आपको बताया। आपको लग रहा होगा कि हमें सिर्फ दाढ़ी और टोपी वालों से दिक्कत है, हमें सिर्फ उस बिरादरी से दिक्कत है जो हिंदू नहीं है, लेकिन ये भी गलत है। मैं आपको बरेली की ही एक घटना बताती हूँ जो एकदम पैरेलल में हो रही थी। एक तरफ हमें किसी दाढ़ी, किसी टोपी वाले के नमाज पढ़ने से दिक्कत हो रही थी, दूसरी तरफ आप ये देखिए, ये भी बरेली की ही घटना है, जिसमें उधार का पैसा मांगने वाले एक दलित युवक को ना सिर्फ उसकी दाढ़ी उतारी गई, उसका मूंछ उतारा गया, जबकि आईब्रो भी, उसके बरौनी के बाल भी निकाल दिए गए, उसका सिर भी मुड़वा दिया गया और उसके मुंह पर कीचड़ पोता गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने उधारी के पैसे जो है वो वापस मांग लिए थे। तो मतलब इस तरीके की चीज़ें हैं। हम सिर्फ मुसलमानों को कुचलने की कोशिश में नहीं है, हमें अपने समाज में इन लोगों को भी कुचलना है जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं या जो आदिवासी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं। हमें सिर्फ एक ऐसा कानून बनाना है जो शायद पहले रहा करता था, जिसमें किसी अपर कास्ट को अपनी छाती 56 इंच की चौड़ी करके चिल्लाने की इजाज़त हो, किसी को भी कुचलने की इजाज़त हो। एक तरीके की मनुस्मृति लाने की कोशिश है, एक तरीके का ब्राह्मणवाद लाने की कोशिश है, या एक तरीके की ऐसी चीज़ें लाने की कोशिश है। मैं इस वाली घटना पर भी आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ। आप ये देखिए, उधार के रुपए वापस मांगने पर दबंगई की गई, दलित युवक को गंजा किया गया, मुंह पर कालिक पोती गई। ये बरेली की घटना है। उत्तर प्रदेश के बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र के गोला टांडा गांव की ये घटना है, जिसमें एक दलित युवक पप्पू दिवाकर के साथ इस तरीके की अमानवीय व्यवहार को किया जाता है। एक मकान मालिक जो ट्रैक्टर खरीदना चाहता है, 4.5 लाख रुपए जो है वो पप्पू दिवाकर से मांगता है। पप्पू वो पैसे दे देता है और बाद में जब अपने ही पैसे दोबारा मांगने की कोशिश करता है अपने मकान मालिक से,
तो इस तरीके का व्यवहार जो है उसके साथ किया जाता है, इस तरीके की दबंगई उसके साथ की जाती है। ये दो घटनाएं एक ही समय में एक ही साथ क्यों की जा रही थी और इन दोनों घटनाओं का लिंक आपस में क्या है, ये आप हमें खुद लिखकर बता सकते हैं कि इस तरीके की घटनाएं लगातार क्यों हो रही हैं। किसी तरीके से कोई तो पैटर्न है जो पीछे काम कर रहा है, तभी तो हम आपस में लड़े भिड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा भारत ऐसा नहीं था। हम गंगा जमुना तहजीब में यकीन करने वाले लोग थे, हम ईद में सेवैयां खाने वाले लोग। इस तरीके की चीजें क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे कौन है जो इस तरीके से हमें लड़ा रहा है, हमें भिड़ा रहा है और हमें किसी खास कौम से नहीं, ऐसे आप दो घटनाएं एक साथ देख सकते हैं। हमें किसी खास कौम से प्रॉब्लम नहीं है, हमें इन लोगों से भी प्रॉब्लम है। मतलब ले देकर हमें सबसे प्रॉब्लम है, हमें आपस में लड़ते रहना है, भिड़ते रहना है, हमारा ध्यान भटकाए रहना है ताकि हम ध्यान की बात, मुद्दे की बात ना देख पाए। फिलहाल आपको हमारी ये खबर कैसी लगती है जिसमें हम आपको झकझोर कर जगाने की कोशिश करते हैं, आपको आईने के पीछे की वो सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं जो शायद आपको दिखाने की कोशिश नहीं की जा रही है। बताइए ना कि आपको इस तरीके की घटना के बारे में अभी तक पता चला था? पप्पू दिवाकर, जिसको इस तरीके से जलील किया गया, उसके पूरे शरीर के बाल को उतारा गया, सिर मुंडवाया गया, कीचड़ पोता गया, इस तरीके की खबरें किसी भी टीवी चैनल के प्राइम टाइम शो में आपने अभी तक सुनी? नहीं सुनी तो क्यों नहीं सुनी, ये एक सवाल हो सकता है। फिलहाल अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा जरूर। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। बहुत धन्यवाद।